व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अपनी रिकर्शन सीरीज़ की। मतलब मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ रिकर्शन पढ़ने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो आप देख सकते हैं, जाकर हमने कुछ और भी वीडियोस बनाई है और साथ साथ में मैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ है उसे भी कंटिन्यू रखूँगा। तो अगर आपने पिछली लिंक लिस्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लिंक लिस्ट वाली वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सो ये टाइम वेस्ट नहीं करते हैं तो स्टार्ट करते हैं रिकर्शन। ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन। सो जो रिकर्शन है ना, ये ऐसा टॉपिक है जो स्टार्टिंग में ना बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत वाला टॉपिक लगता है, थोड़ा सा ट्रिकी सा टॉपिक लगता है। सच कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का कि जब स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो यार समझ ही नहीं आता ये। जितना मर्जी आपका लॉजिक बिल्डिंग अच्छा है ना, फिर भी आप कैसे एक प्रॉब्लम को रिकर्सिवली कैसे सोल्व करना है, उसका रिकर्सिव सोल्यूशन कैसे लिखना है, इस चीज़ में हमेशा दिक्कत आती ही आती है। सो यार आज हम देखेंगे कि क्या है रिकर्शन बेसिकली। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्कूल की डेफिनेशंस के हिसाब से। ठीक है, सो स्कूल की अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले ना, तो जो हमारे पास स्कूल की डेफिनेशन होती है उसके हिसाब से रिकर्शन बहुत ही ईजी है। ठीक है, मतलब हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ा दिया जाता है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्शन। ठीक है, सो हमें कॉलेजेस या स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जाती है। इस चीज़ में कोई गलत बात नहीं है, ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया, एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, सो लेट्स सपोज एक फंक्शन मैंने बनाया फन, और ये फंक्शन क्या कर रहा है और मैं क्या करता हूँ, सॉरी कुछ नहीं कर रहा अब तक। ये सोच के चलिए मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर इसे ही कॉल कर लूँ अगर ऐसे करके। ठीक है, सो मैं इस फंक्शन की बॉडी के अंदर इसी को ही जब कॉल कर रहा हूँ तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ, रिकर्शन कह रहा हूँ। हमें कॉलेजेस में या स्कूल्स में सिंपली यही डेफिनेशन दे दी जाती है कि रिकर्शन क्या है, कि फंक्शन को फंक्शन खुद ही कॉल कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर, उसे रिकर्शन कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है ये कि यही रिकर्शन है कि कंटिन्यूसली ये फंक्शन इसको कॉल कर रहा है। ठीक है, फिर अंदर आ रहा है और फिर से कॉल कर रहा है, फिर अंदर आ रहा है फिर से कॉल कर रहा है, ऐसा साइकिल चल रहा है। तो यार ये रिकर्शन है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बट जो कॉलेजेस या स्कूल्स में एक ही चीज़ समझा दी जाती है ना, एक हमारे दिमाग में घुसा दी जाती है, इसे कहते हैं। यही सिर्फ रिकर्शन नहीं है, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। सो हम समझेंगे कि रिकर्शन एक्चुअल में है क्या। सो ये डेफिनेशन तो आपको याद रखनी ही है कि बेसिकली फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज अ रिकर्शन। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें रिकर्शन की तो हम कह सकते हैं कि यार जब हम किसी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी बड़ी प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें, उसे भी हम रिकर्शन कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कह देता हूं कि यार आपको ये काम करना है जिसमें आपको क्या करनी है, 5 ईंटों को उठाकर आपको एक दीवार के ऊपर रखनी है या फिर बनेरे के ऊपर रखनी है। सो अगर तो आप 5 की 5 ही ईंटों को एकदम उठाएंगे, वो भी आपका एक तरह का आपका काम को कंप्लीट हो जाएगा। बट रिकर्शन को अगर आप इससे रिलेट करेंगे ना, सो मैं अगर क्या करूं कि एक ईंट पहले उठाऊं उसको मैं दीवार पर रखूं, फिर दूसरी ईंट उठाऊं फिर उसको मैं दीवार पर रखूं, समझ रहे हो आप। सो मतलब बड़ी प्रॉब्लम को बिग प्रॉब्लम, सो आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि बिग प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो सब प्रॉब्लम्स है ना उसमें डिवाइड करते जाते हैं। सो जब हम उसमें डिवाइड करते जाते हैं तब हमारे पास जो रिकर्शन जो चलती है ऐसे। सो बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर कर सोल्व करने से जो हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है उसे हम कह सकते हैं कि रिकर्शन है। सो ये एक आपको और भी डेफिनेशन याद रख लेनी है रिकर्शन के बारे में। ठीक है, सो तीसरे अगर मैं पॉइंट पर आऊँ तो यार रिकर्शन वर्क्स लाइक अ मैजिक। सो ये मैंने एडिशनल लाइन क्यों लिखी है, जब हम इस पूरी सीरीज में पढ़ेंगे ना आप देखेंगे कि हम रिकर्शन की मदद से ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। मतलब हम ऐसा लॉजिकल कोड लिखेंगे भी नहीं, बट फिर भी मतलब छोटे से कोड में यही रिकर्शन की खासियत है, इट वर्क्स लाइक अ मैजिक। कि यार अब आपने देखा होगा कि कई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कि जिसमें बहुत लंबा लंबा में कोड लिखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर निकाल लीजिए, चाहे आप सबमिशन निकाल लीजिए नंबर्स का, सो आपको बहुत ही लंबा कोड लिखना पड़ता है। बट रिकर्शन ऐसी चीज़ है और मैं आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स समझाने वाला हूँ रिकर्शन के अंदर, अगर आपने वो स्टेप्स को सही से समझ लिया ना, सो मैं आपको गारंटी से साथ कह रहा हूँ आपको सीरीज में कंटिन्यूसली रहिए, आपको रिकर्शन में दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये जो वीडियो सीरीज है ये मेरी बेसिक टू, मैंने लिखा है कि बेसिक टू एडवांस है। आप ये समझ कर चलिए कि आप मीडियम प्रॉब्लम्स को, ये जो हमारे पास बेसिक, ठीक है, जो हमारे पास बेसिक और जो हमारे पास मीडियम टाइप की रिकर्शन प्रॉब्लम्स होगी ना, और मीडियम, वो हम इस पूरी सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और मीडियम। सो यार मैं आपको कुछ बेसिक और कुछ मीडियम प्रॉब्लम्स इतनी अच्छे से करवा दूंगा कि आप भी कहेंगे यार क्या सिखा दिया शिवाय भाई। सो आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल देसी हिंदी भाषा में समझा रहा हूँ, सो इस सीरीज को देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आप जो है बेसिक और मीडियम रिकर्शन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। मैं आपको 2 अप्रोचेस बताने वाला हूँ, बेसिक के लिए अलग
और मीडियम के लिए अलग। सो अगले पॉइंट पर आते हैं, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। सो अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, बेसिकली सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स कैन बी सोल्व वेरी इजीली विद रिकर्शन। जो मैंने आपको कहा, आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे रिकर्शन की मदद से। सो यार मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया कि रिकर्शन है क्या। सो अब हम देखते हैं कि यार बेसिकली कौन कौन से अप्रोचेस हैं जब भी हमारे पास रिकर्शन का कोई क्वेश्चन आ जाता है, हम उसे कैसे सोल्व करना होता है। पता क्या दिक्कत आती है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी मोस्ट ऑफ द मुझे भी ऐसा ही होता था कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई है रिकर्शन से रिलेटेड, हमें समझ ही नहीं आता कि यार इसे सोल्व कैसे करना है। ठीक है, सो मतलब होता क्या है कि मतलब थिंकिंग अप्रोच हमारा डेवलप नहीं हो पाता, हम सोच नहीं पाते, स्टार्ट नहीं कर पाते उस क्वेश्चन को करना। सो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो है अप्रोच करना क्वेश्चन को। सो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ना दो तरह की बेस प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, रिकर्शन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होगी, वो भी बता देता हूँ। एक हमारे पास होगी बेसिक, ठीक है, एक हमारे पास बेसिक होगी और एक हमारे पास बेसिक होगी और एक हमारे पास होगी एडवांस नहीं लूँगा मैं, मीडियम टाइप की प्रॉब्लम्स लूँगा। ठीक है, सो मीडियम एक हमारे पास होगी मीडियम। सो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा है, इतने अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है मुझसे। सो मीडियम तक तरह की प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास। सो दिस इज एंड हम क्या करेंगे बेसिकली, पहला हम बेसिक प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे, उनको करेंगे एंड देन हम मीडियम प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो जो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स होती है ना, इसमें हम कौन सा तरीका यूज़ करते हैं। अब हम ये ऐसे आइडेंटिफाई करें कि यार बेसिक प्रॉब्लम्स कौन सी है रिकर्शन के अंदर, या फिर या एडवांस लेवल की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ आप इस वीडियो में सिर्फ तो सिर्फ जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको, इस चीज़ को डाइजेस्ट करने की कोशिश कीजिए, एब्जॉर्ब कीजिए। मैं आपको आने वाली वीडियो में अच्छे से बताऊँगा यार कैसे उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सो मैंने आपको कहा कि दो तरह की प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास रिकर्शन की, एक बेसिक होगी एक मीडियम होगी। ठीक है, सो जो बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी ना हमारे पास रिकर्शन की, उसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, लाइक उसमें हम यूज़ करेंगे IBH मेथड। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ IBH मेथड। सो IBH मेथड का आप HIB BIH कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, IBH मेथड। सो इसमें होता क्या है, I का मतलब होता है इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन। अब मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा, मैं अगली वीडियोस के ऊपर पूरी डिटेल बनाने वाला हूँ, आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, सो इंडक्शन होता है हमारे पास ये, बी का मतलब हमारे पास बेस कंडीशन है। ठीक है, सो बी का मतलब है मेरे पास बेस कंडीशन। मैं बेस लिख रहा हूँ सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास स्टाइलस नहीं है, मैं माउस से लिख रहा हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो जरूर से मैं एक स्टाइलस और एक पैड लूँगा लिखने के लिए। और जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ है हमारे पास, हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस, दिस इज हाइपोथेसिस। ठीक है, सो यार इतना अच्छे से लिखा नहीं जा रहा, हाइपोथेसिस। ठीक है, सो मैंने आपको क्या बताया कि यार जो हमारे पास होती है ना बेसिक रिकर्शन प्रॉब्लम्स, वो इसी अप्रोच से यूज़ हो जाएंगी। और मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपको ये तीन स्टेप्स अच्छे से करने आ गए, इंडक्शन, बेस कंडीशन और हाइपोथेसिस, सो बहुत ही इजीली आप क्या कर पाएंगे, किसी भी तरह की रिकर्शन प्रॉब्लम अगर वो बेसिक लेवल की आ जाती है तो आप उसे सोल्व कर पाएंगे। जी हाँ, मैं आपको कर कर भी बताऊँगा अगली वीडियोज़ में, देखेंगे कैसे। और मोस्ट ऑफ द जो आप यूट्यूब वीडियोज़ मैंने जब देखी ना कि रिकर्शन के ऊपर क्या क्या बता रहे हैं, उसमें पता क्या बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि यार फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, मतलब उसमें ये बता ही नहीं रहे कि हमने अप्रोच कैसे करना है। और ना ही उसमें ये बता रहे हैं कि हाइपोथेसिस क्या है, इंडक्शन क्या है, बेस कंडीशन क्या है। सिर्फ फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन है जब वो कॉल करना बंद कर देगा तब हमें कोई स्टेप्स लेने हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं। बट ऐसा नहीं, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया था पर्सनली, मैं आपको बता रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आने वाला। जैसा मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियोज़ में, आपको बस वैसा ही समझना है। और अब आए थे मीडियन प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना है। सो यार आपको रिकर्शन ट्री बनाना पड़ेगा इसके लिए, ये भी मैं आपके डिस्कस करूंगा। अगर आपको मीडियम टाइप की प्रॉब्लम्स आए थे उसमें हमें रिकर्शन ट्री आएगा। ठीक है, अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि यार कौन सी प्रॉब्लम जो हमारे पास जो है मीडियम टाइप की है, कौन सी बेस टाइप की है। सो जिस भी प्रॉब्लम के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी ना, डिसीजन होंगे, चॉइसेस होंगी, वो हमारे पास मीडियम है। और जो दूसरी तरह की प्रॉब्लम है हमारे पास बेसिक होंगी। सो यार मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया कि रिकर्शन क्या है। रिकर्शन का मैं अगर आपको छोटा सा मीनिंग बताऊँ तो हम क्या करते हैं कि यार आप ये भी समझ सकते हैं कि यार हम छोटा करते आते हैं इनपुट को और फंक्शन कॉल्स करते हैं, या फिर हम बड़े काम को छोटे कामों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसी बड़े काम को अगर हम छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देंगे तो वो उससे बड़े काम को करना ईजी रहेगा। सो उसे हम रिकर्शन कह देते हैं। सो बिग प्रॉब्लम को डिवाइड कर देना, तो मैंने बता ही दिया आपको।
सो जो हमें डेफिनेशन दी जाती है फंक्शन कॉलिंग की, सब चीज़ बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, मतलब बहुत बोली जाती है बट इतनी बेसिक डेफिनेशन है ना ये एक बेसिक डेफिनेशन के बीच की डेप्थ नहीं बताई जाती, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको बता दिया मैजिक की तरह वर्क करती है। और मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं रिकर्शन की वो हम IBH से पढ़ेंगे। अब IBH क्या है इसके बारे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। अगली आने वाली वीडियो में हम IBH डिस्कस करने वाले हैं, इंडक्शन बेस्ड कंडीशन एंड हाइपोथेसिस। फिर हमारे पास मीडियम प्रॉब्लम जो आएंगी उसमें हम रिकर्शन ट्री देखेंगे, कैसे रिकर्शन ट्री डिजाइन किया जाता है, सब कुछ पढ़ेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो भी मैं थोड़ी देर में डालने वाला हूं, तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।